हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हम लोगों ने अभी तक के पद खंड में से 11 चैप्टर के जितने भी सवाल थे, 11 चैप्टर तक के जितने भी सवाल थे, उन सभी सवालों के जवाब को हम लोगों ने एक सरल और आसान भाषा में उसके उत्तर को दिया है। ठीक है। और आप जितने भी सवाल देखेंगे उनमें सरल शब्दों का ही प्रयोग किया गया है, जिससे ना तो आप लोगों को समझने में कठिनाई हो, ना लिखने में और ना ही पढ़ने में, है ना। कि बहुत बार ऐसे शब्दों का भी उपयोग कर दिया जाता है जो बच्चों को एक नया शब्द तो सिखाया जाता ही है, लेकिन बहुत बार उसको समझने में कठिनाइयाँ होती हैं। ठीक है। तो हम लोग बोल चाल के भाषे वाले जो शब्द है उसमें ही लिखेंगे, और ऐसा ही अगर उत्तर दिया जाता है तो जो एग्ज़ामिनर होता है, कॉपी जो चेक वगैरह करता है, उन लोगों को आसानी से आप अपने बात को समझा पाते हो, है ना। तो वो इम्प्रेस होकर के आपके मार्क्स को काटते नहीं हैं, बल्कि आपके मार्क्स को अच्छे से दे देते हैं। ठीक है। तो चलिए, आज हम लोग अपने एक नए चैप्टर जो कि पार्ट नंबर 12 है, इस का नाम क्या है तो हार जीत, और इसके जितने भी सवाल आएंगे उन सभी के जवाब को हम लोग बारी बारी से और वही सरल और आसान शब्दों में देंगे। ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ और देखते हैं क्या है हमारा पहला सवाल। ठीक है, आइए देखिए। पहला सवाल है, उत्सव कौन और क्यों मना रहे हैं। उत्तर है बाबू, उत्सव शहर में रहने वाले नागरिक मना रहे हैं क्योंकि उनके शासन की विजय हुई है। वह युद्ध को जीत गए हैं और वापस आ रहे हैं, लेकिन युद्ध में मरे हुए सैनिक के बारे में और युद्ध के सच के बारे में कुछ भी पता नहीं है। वह सिर्फ जीत की खुशी मना रहे हैं। ठीक है, समझ में ये बात। ठीक है। उत्सव कौन मना रहे थे तो शहर में रहने वाले लोग मना रहे थे, क्योंकि उनके शहर के जो शासक थे वो किसी युद्ध पे गए थे और युद्ध से वापस आ रहे थे, लेकिन शहर के जो नागरिक हैं उन लोगों को ऐसा लग रहा था कि उन लोग शहर युद्ध को जीत करके आ रहे हैं। ठीक है। और उन्हें कोई भी खबर नहीं थी। ठीक है। आइए हम लोग दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल क्या है, नागरिक क्यों व्यस्त है, क्या उनकी व्यस्तता जायज़ है। उत्तर, नागरिक विजय पर्व मनाने की तैयारी में व्यस्त है। नहीं, उनकी व्यस्तता जायज़ नहीं है, क्योंकि उन्हें सच का पता नहीं है। उन्हें लगता है कि उनकी जीत हुई है, किंतु जीत शासक की हुई है। वास्तव में नागरिकों की हार हुई है। ठीक है, समझ में आई बात। कितने आसान शब्दों में हम लोग अपने सवालों के जवाब दे रहे हैं, है ना। ये आप लोगों को इजीली याद भी रहेगा, है ना। चलिए कुछ, आइए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल क्या है देखते हैं। सवाल है, किसकी विजय हुई है, सेना की कि नागरिकों की। कवि ने यह प्रश्न क्यों खड़ा किया है, यह विजय किन की है, आप क्या सोचते हैं बताएं। उत्तर देखिए, कवि ने यह प्रश्न इसलिए खड़ा किया है क्योंकि युद्ध में विजय शासक और सैनिकों की हुई है, नागरिकों की नहीं। युद्ध में जो विजय हुई किसकी हुई है तो शासक और सैनिकों की हुई है, नागरिकों की नहीं हुई है। उन्हें सच का पता कल भी नहीं था और आज भी नहीं है। उनकी स्थिति जैसी पहले थी वैसे ही रहने वाली है। ठीक है। ये पढ़ते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल क्या है, खेत रहने वालों की सूची अप्रकाशित है। इस पंक्ति के द्वारा कवि ने क्या कहना चाहा है। कविता में इस पंक्ति की क्या सार्थकता बताई गई है। इस पंक्ति के द्वारा कवि अशोक वाजपेयी, क्या नाम है उनका, अशोक वाजपेयी। ठीक है। अरे यार पेन स्टार्ट नहीं हो रहा। हाँ, इस पंक्ति के द्वारा कवि अशोक वाजपेयी कहना चाहते हैं कि नागरिक शासक के विजय होने की खुशी में इतने व्यस्त हो गए हैं कि वह सैनिकों के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं। वह नहीं जानते हैं कि कितने सैनिक युद्ध पर गए थे
और कितने लौट कर वापस आए हैं। जो सैनिक युद्ध में शहीद हो गए हैं उनकी सोची अब कारसित है, अर्थात शासक और नागरिक दोनों उन वीरों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। विजय की खुशी में वे इतने स्वार्थी हो गए हैं कि उन्हें पता ही नहीं है कि उन शहीदों का परिवार वालों पर क्या बीत रही है। इन सब से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, समझ में ये बात? कैसा क्वेश्चन था? एकदम इजी क्वेश्चन है, बड़ा चीज़ नहीं है। आइए, ये जो सवाल है ये इम्पोर्टेंट सवाल है बाबू। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसको हम बीबीआई बोलते हैं, है ना, बीबीआई सवाल है। उत्तर, सड़कों को क्यों सींचा जा रहा है? उत्तर है, सड़कों को इसलिए सींचा जा रहा है ताकि उनकी धूल गुबार समाप्त हो सके और युद्ध क्षेत्र से, क्या बोल रहा है, युद्ध क्षेत्र से छत्र चंवर और गाजे बाजे के साथ जो विजयी राजा आ रहे हैं उन पर धूल ना उड़े, उन्हें पहले जैसे बनाया जा सके, अर्थात युद्ध के कारण उनकी फूटी टूटी हालत में सुधार लाया जा सके। ठीक है, आइए हम लोग बढ़ते अपने अगले सवाल की तरफ। क्या है सवाल? क्या है? बूढ़ा मश्क वाला क्या कहता है और क्यों कहता है? बूढ़ा मश्क वाला कहता है कि एक बार फिर हमारी हार हुई है, गाना बजाने के साथ जीत नहीं हार लौट रही है। क्या बोल रहा है? कि एक बार हमारी फिर हार हुई है, गाना बाजे के साथ जीत नहीं हार लौट रही है। ऐसा वह इसलिए कहते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि जनता का वही हाल रहने वाला है जो पहले था, कुछ बदलने वाला नहीं है। नागरिकों की स्थिति दयनीय ही रहने वाली है। वह जानता है कि युद्ध में सैनिक मरे हैं, लेकिन शासक सबसे इस बात को छुपा रहे हैं और कोई बूढ़ा मश्क वाले की बात पर ध्यान ही नहीं दे रहा है। ठीक है, समझ में आई बात? कैसा क्वेश्चन है ना? बूढ़ा मश्क वाला क्या कहता है? तो बूढ़ा मश्क वाला बोलता है कि इस बार भी हम लोगों की हार ही हुई है, गाजे बाजे के साथ जो आ रहे हैं, ठीक है, तो इसमें हमारी जीत नहीं है, इसमें हमारी हार है। क्योंकि वो ये जानते थे कि इस युद्ध के बाद भी जो आम जनता है वो पिसेंगे, उनकी हालत में कोई सुधार नहीं आगे, उनकी दयनीय स्थिति में कोई सुधार नहीं आगा। जो युद्ध में गए थे लोग, उनमें से कितने लोग वापस आए हैं, इनकी भी खबर आम जनता को नहीं थी, है ना। आइए बढ़ते अपने अगले सवाल की तरफ। बूढ़ा मश्क वाला किस जिम्मेवारी से मुक्त है? सोचिए, अगर वह जिम्मेवारी उसे मिलती तो क्या होता? उत्तर है, बूढ़ा मश्क वाला देश की राजनीति से वंचित है। क्या है? देश की राजनीति से वंचित है। अगर उसे जिम्मेवारी मिली होती तो हार को हार कहता, जीत नहीं कहता, वह सत्य प्रकट करता। उसे तो मात्र सड़क सींचने का काम सौंपा गया है, यह उसकी जिम्मेवारी है। सत्य लिखने और बोलने की मनाही है ना। इसलिए वह मौन है और अपनी सीमाओं के भीतर ही जी रहा है। वह विफल है, फिर भी दूसरे क्षेत्र में दखल नहीं देना, केवल सींचने से ही मतलब रखता है। इसके बौद्धिक वर्ग की व्यवस्था झलकती है। अगर उसे सत्य कहने और लिखने की जिम्मेवारी मिली होती तो राष्ट्र की यह स्थिति नहीं होती। झूठी बातों और झूठी शासन में जश्न नहीं मनाया जाता। जीवन के हर क्षेत्र में अमन चैन, क्या बोल रहा है, जीवन के हर क्षेत्र में, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, वहाँ पे अमन चैन, शिक्षा, सा विकास की धारा बहती। अबोधता और अंधकार में प्रजा विवश नहीं जीती। ठीक है, आइए बूढ़ा के बारे में बताता है कि बूढ़ा मश्क वाला किस जिम्मेदारी से मुक्ति है। सोचिए, अगर उसे ये जिम्मेदारी मिलती तो क्या करता है। तो अगर बूढ़ा मश्क वाला जो है वो देश की राजनीति से जो है वंचित है, ठीक है, अनजान है, बोलता है अगर उसे जिम्मेदारी मिली होती तो वो हर काम को सही ढंग से कहता, वो हार को हार कहता, जीत नहीं कहता। बोलता है उसे जो काम दिया गया है सड़क को सींचने का, वो उसी को कर रहा है ना। अगर उसे सत्य लिखने और बोलने की इजाज़त होती तो वह ऐसा लिखता, लेकिन उसे सत्य लिखने और बोलने की मनाही है, यानी कि उसे मना किया गया है ना। क्योंकि यहाँ पे जो शासक है वो अत्यंत
अत्यंत ताकतवर और क्या है, बाहुबली है। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं क्या है। जिन पर है वे सेना के साथ ही जीत कर लौट रहे हैं। जिन किन के लिए आया है, वे सेना के साथ कहाँ से आ रहे हैं, वे सेना के साथ क्यों थे, वे क्या जीत कर लौटे हैं, बताया। इस पंक्ति में जिन शब्द का उपयोग शासक और मंत्री के लिए किया गया है, वह सेना के साथ युद्ध में विजय पर प्राप्त कर लौट रहे हैं। वे सेना के साथ इसलिए थे क्योंकि उन्हें युद्ध को जीतने के लिए उनकी ज़रूरत है। वे किसी युद्ध को जीत कर लौटे हैं। ठीक है, समझ में आई बात। ठीक है, और आइए ये सवाल जो है, यह गद्य कविता क्या है। देखिए ये थोड़ा सा भी आए बाबू, ठीक है, ध्यान देंगे इसको। गद्य कविता क्या है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, इस कविता को देखते परखते हुए बताएं। उत्तर, गद्य कविता वह कविता होती है, देखिए इसका थोड़ा डिफरेंस है, ठीक है। वह कविता होती है जो गद्य की तरह लिखी जाती है, यानी कि कहानी की तरह, ठीक है। पर उसमें काव्यात्मकता और भावनात्मकता और लय होती है। इसमें पारंपरिक छंद, तुक या पंक्तियों की सीमा नहीं होती, बल्कि यह साधारण गद्य की भाषा में होती है, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति और विचारधारा कवितात्मक होती है। ठीक है, समझना ये बात, इसकी विशेषता ये थी। आइए हम लोग समझते हैं। देखिए गद्य की विशेषता क्या है। देखिए गद्य की विशेषता ये है कि छंद और तुक का अभाव होता है। गद्य वाले जो कविता होते हैं उसमें क्या होता है, छंद और तुक का अभाव, यानी कि इसमें छंद, तुक और पंक्तियों की निश्चित सीमा नहीं होती है। ठीक है, काव्यात्मकता होती है इनमें, यानी कि भले ही यह गद्य की तरह लिखी जाती है, यानी कि एक कहानी की तरह, लेकिन इसमें काव्यात्मक गुण होते हैं। ठीक है, जैसे भावनाओं की गहराई, विचारों की संप्रेषणीयता, स्वतंत्र शैली होती है। ठीक है, लेखक को विचार और भाव व्यक्त करने की पूरी स्वतंत्रता होती है। ठीक है, चौथा पॉइंट है प्राकृतिक भाव। इसमें जो भावनाएं हैं वो क्या होता है, स्वाभाविक होती है और सरल रूप में अभिव्यक्त होती है। लयबद्धता होती है इसमें छंद नहीं होते। क्या होते हैं इसमें, मतलब कि छंद नहीं होते, परंतु विचारों की प्रस्तुति में एक प्रकार की लय होती है। ठीक है, आइए हमारे ये आखिरी सवाल है, देखते हैं क्या है। कविता में किस प्रश्न को उठाया गया है, आपकी समझ में इसकी भीतर से और कौन से प्रश्न उठते हैं, देखते हैं। उत्तर है, यह एक ही प्रश्न है, युद्ध में कौन हारता है और कौन जीतता है, सेना या जनता। जनता का तो प्रश्न ही नहीं, सेना लड़ती है और जीतती है, पर घोषणा होती है शासक जीत गया। क्या होता है, सेना लड़ती और जीतती है, लेकिन घोषणा क्या किया जाता है कि हमारे शासक जीत गए, है ना। क्या शासक जीता है, जीतती है मात्र सत्ता और स्वार्थी सत्ता के लोग, जो अपने अहम की पुष्टि हेतु लाखों को मरवा देती है और घोषणा करते हैं कि राष्ट्र के लिए उन्होंने अपनी जान दे दी है। राष्ट्र को बर्बादी मिलती है, अनाथ बच्चे और सुनी मांगे मिलती है। ठीक है, बोलता है कि कैसा प्रश्न खड़ा करता है, आपकी समझ में क्या है, इसको उत्तर को बताना था। ठीक है, तो देखो कविता में जो था, पूरी कविता में एक ही सवाल के इर्द गिर्द ये पूरी की पूरी कविता लिखी गई थी। ठीक है, ये सवाल उठ रहा था कि युद्ध में जीत किसकी हुई है और हार किसकी हुई है। ठीक है, दो पक्षों के बीच नहीं, ये अपने ही शासक, जनता और सैनिकों के बीच की सवाल थी कि इन तीनों में जीत किसकी हुई है और हार किसकी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आम जनता थे उनकी जीत की तो इसमें बात करना थोड़ी सी मतलब कि नहीं चल सकता है, क्योंकि जो युद्ध पे गए थे वहाँ पे सैनिक और शासक गए थे। ठीक है, समझ में ये बात। तो बोलता है कि जो जंग लड़ता है वो सैनिक लड़ते हैं। ठीक है, लेकिन जो युद्ध की जो जीत होती है तो
उस वक्त क्या बोला जाता है कि हाँ हमारे शासक जीत गए। ठीक है, जो एक तरह से मतलब कि स्वार्थी भाव है ना। बोलते हैं कि शासक जीत गया, लेकिन लड़ कौन रहा था? सैनिक। सैनिकों का को नाम नहीं रहता कि हाँ हमारे जो सैनिक गए थे वो जीत गए हैं, क्योंकि युद्ध लड़ने वाले को इसमें जिक्र नहीं करते हैं। लोग बोलते हैं हमारे शासक जीत गए हैं। ठीक है, और ये सवाल उठता है कि क्या वाकई में शासक जीते हैं, क्योंकि युद्ध कौन लड़ रहे थे? सैनिक लड़ रहे थे, है ना। जीतती है जो मात्र सत्ता और स्वार्थी सत्ता के लोग, जो कि अपनी अहम पुष्टि के लिए लाखों लोगों को जंग करवाती है, जिससे लाखों लोग बेघर होते हैं, बच्चे अनाथ, और जो औरतें होती है वो बेवा हो जाती है। ठीक है, ये सवाल आपके मन में क्या विचार डालता है, आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। ठीक है, आइए। तो दोस्तों, हम लोगों ने अपने 12वें चैप्टर के भी सभी सवालों के जवाब को बड़े ही अहम, बड़े ही सरल और आसान शब्दों में दिया है ना। तो चलिए दोस्तों, आज के चैप्टर यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।